अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए और उनकी परवरिश किसने की और जो है उनके वालिद और वालिदा का क्या नाम था। जी हाँ, तो हमारे जो प्यारे आका हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मक्का के अंदर पैदा हुए, जो कि एक सऊदी अरब के अंदर एक जगह है मक्का, वहाँ पैदा हुए 570 ईस्वी में। जी हाँ, 570 ईस्वी में वो पैदा हुए। और जो था वो इस्लामिक महीना कौन सा था, तो इस्लामिक महीना जो था वो रबीउल अव्वल का महीना था, जिसको कहा जाता है पहली बहार। जी हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 570 ईस्वी में 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए थे। और जो है उनकी वफ़ात की तारीख भी 12 रबीउल अव्वल ही है, जो हम लोग मनाते हैं सब। जी हाँ, और कौन सी जगह थी, मक्का, जो सऊदी अरब में है। 570 ईस्वी में पैदा हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो दिन कौन सा था जिस दिन वो पैदा हुए, तो वो दिन था पीर का दिन। जी हाँ, वो पीर का दिन था जिस दिन वो पैदा हुए। जब वो पैदा होने वाले थे उससे पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जी हाँ, जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे उससे पहले ही जो था उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर उनकी परवरिश किसने की, तो जी हाँ, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की अगर उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो जी हाँ, उनके वालिद का इंतकाल उनके जो है पैदाइश से पहले ही हो गया था। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद जो है जब वो 6 साल के थे तब उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया था। जी हाँ, तो उनके वालिद का क्या नाम था, उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का नाम था बीबी आमना। जी हाँ, तो वो जो थे वो 6 साल की जब उनकी उम्र थी, 6 साल की एज में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। तो उनकी परवरिश किसने की, जी हाँ, तो उनकी परवरिश की उनके चाचा ने और उनके दादा ने। जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की उनके दादा ने और उनके चाचा ने, अबू मुत्तलिब और अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। जी हाँ, उनके चाचा का नाम बता दिया मैंने और उनके दादा का नाम बता दिया, अबू तालिब और अबू मुत्तलिब। दोनों शादी किससे हुई थी, जी हाँ, उनकी शादी हुई थी खदीजा अलैहिस्सलाम से, जो कि 40 साल की थी जब उनकी शादी हुई उनसे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हुई तो उनकी उम्र थी 25 साल। जी हाँ, उनकी उम्र थी 25 साल, जिनसे उनकी औलादें भी हुई, उनकी बेटियां और बेटे भी थे। जी हाँ, हमारे नबी आका अलैहिस्सलाम के बेटे भी थे जो बहुत कम उम्र में गुजर गए। 3 बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, इब्राहिम और कासिम था। जी हाँ, 3 बेटे थे और तीनों का बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया था। कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ कहते हैं 4 थे, कुछ कहते हैं 5 थे, बट जी हाँ, 3 बेटे थे उनके, अब्दुल्ला, कासिम और जो है इब्राहिम। जी हाँ, ये 3 बेटे थे और उनकी 4 बेटियां थी। हमारे नबी आका अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, कुलसूम अलैहिस्सलाम, ज़ैनब अलैहिस्सलाम और रुकैया अलैहिस्सलाम। जी हाँ, उनकी 4 बेटियां थी माशाल्लाह से, और सब मिला के उनके 7 बच्चे थे। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे नाम है बेटियों के भी और बेटों के भी। जी हाँ, तो ये जो था नाम नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपने बच्चों का रखा था। बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। जी हाँ, उसके बाद जब हमारे नबी ने दूसरी शादियाँ की, वो किस तरह से की, क्या पहली बीवी के जीते जी की, जी नहीं, पहली बीवी के जीते जी उन्होंने नहीं की थी। जब खदीजा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था उसके काफ़ी टाइम बाद उन्होंने शादियाँ की, जब उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई थी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भी काफ़ी उम्र हो गई थी, जैसे 50 या 60 साल के रहे होंगे, जब उन्होंने कुछ लाचार औरतों को देखा, कुछ मजबूर औरतों को देखा, कुछ परेशान औरतों को देखा। उन्होंने सोचा कि मैं उनकी ताकत बनूं, उनकी हिम्मत बनूं, उनकी परेशानियों को दूर करूं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करूं। इस वजह से उन्होंने जो बाकी शादियां थी तब करी थी। आजकल वाले जो हैं वो सोचते हैं कि शादी करना बहुत आसान है और मज़े के लिए शादी कर लेते। जी, हमारे नबी ने मज़े के लिए शादी नहीं की थी, दूसरों की गुर्बत, परेशानी, तकलीफ़ और अजियत को दूर करने के लिए की थी दूसरी शादियाँ। तो उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनकी शादी हुई थी मौला अली से। जी हाँ, उनकी शादी हुई थी अली अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी, जिनसे उनके 2 प्यारे प्यारे बेटे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम थे उनके दामाद का नाम था मौला अली अलैहिस्सलाम। जी हाँ, वो फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के बेटे, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के शौहर थे और उनसे 2 बेटे हुए, इमाम अली, और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से 2 बेटे थे जिनका नाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जी हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो हम सब ही जानते हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी जान गंवाई थी, शहीद हो गए थे सिर्फ इस्लाम के खातिर, नमाज के खातिर। जो था उन्होंने भूख प्यास और इतना लंबा सफ़र करके तय करके जो है वो वहाँ गए थे करबला, और करबला जाके उन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, जब वो सजदा कर रहे थे और सजदे के वक्त ही उनका जो था सर कलम कर दिया गया था। जी हाँ, भूख और प्यास से जंग हुई थी बहुत ज़्यादा और वहाँ 72 लोग शहीद हुए थे करबला के मैदान में। तो इस तरह से रहा है हमारे
جو نبی تھے ان کے بچوں کا، ان کے داماد کا، ان کی بیٹی کا سفر، اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے، اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. کیا ہم لوگ وہ سب کچھ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہے نا. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے اپنے اسلام کی قربانی، اپنے امام کی قربانی، اپنے نبیوں کی قربانی، جو ہے اپنے انبیاء کی قربانی ہم کبھی نہیں بھول سکتے. تو کچھ اس طرح سے رہا تھا جی ہاں سفر ان کا. اچھا جی، ہمارے جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو ان کا انتقال ہوا تھا 8 جون 632 عیسوی میں. جی ہاں، ان کا انتقال ہوا تھا 8 جون 632 عیسوی میں. مدینہ میں ہوا تھا ان کا انتقال. ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا تھا وہ 8 جون اور 632 عیسوی میں ہوا تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور جو تھے ان کے والد اور والدہ کا نام بتا دیا. ان کی پرورش کری تھی ابو طالب علیہ السلام نے، جو ان کے چاچا تھے، اور ان کے دادا نے ان کی پرورش کی تھی. ان کے جو تھے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ہمارے پیارے آقا جب پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی، اس کے جب 6 سال کے تھے تب ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو بہت پیارا نام ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے. ہمیں ان کے عمل پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں. اور جو ہے ہمیں جتنا ہو سکے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے. جی.